वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को। मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो सीरीज है ये बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 6 to 8, 9, 10 या फिर 11, 12 हर एक लेवल का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसके पीछे के जो भी वीडियोज़ हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप लोग देख लेंगे या फिर प्लेलिस्ट में भी है, प्लेलिस्ट से भी आप लोग जा कर के इसे देख सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। तो ये कैप्टन नेक फेविले थे, लेफ्टिनेंट बास्टीन थे, मेजर बारो थे या फिर कर्नल वाइट थे। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये अंग्रेज कमांडर जो था ये मेजर बारो था। कौन था? मेजर बारो था। सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सिद्धू तथा कान्हू ने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। छोटा नागपुर भील आंदोलन का, मुंडा आंदोलन का या फिर कूका आंदोलन का। तो सिद्धू और कान्हू की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिद्धू और कान्हू ने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा? तो संथाल आंदोलन का नेतृत्व इन लोगों ने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन या फिर सिद्धू एवं कान्हू ने। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो किया था ये सिद्धू और कान्हू ने किया था। किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सिद्धू और कान्हू दोनों क्या थे? भाई थे। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ। अब हमें यहाँ पर संथाल विद्रोह के टाइम को बताना है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ। तो 1831-32 में, 1844 से 46 में, 1951 से 52 में या फिर 1855 से 56 में। तो संथाल विद्रोह का समय अगर हम लोग देखें तो ये 1855 से 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह 1853 से 57 में कहाँ हुआ। संथाल विद्रोह का टाइम पीरियड क्या दिया है? 1853 से 57। तो ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर, मेमन सिंह, पुणे एवं थाने या फिर त्रिपुरा। तो संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में। कहाँ? छोटा नागपुर क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, कान्हू, तिलक माझी, सिद्धू। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा। आगे देखेंगे कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया या फिर अलीपुर। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था ये था रांची। कौन सा था? रांची। रांची का जो क्षेत्र होगा ये किसका कार्य क्षेत्र था? तो ये बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। अगर पूछे कि संथालों का कार्य क्षेत्र कौन सा था तो ये छोटा नागपुर का क्षेत्र हो जाएगा। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। 1899 से 1900 के बीच में मुंडा क्रांति जो हुआ उसके नेता कौन थे? सिद्धू, बूढ़ा भगत, बिरसा मुंडा या फिर शंभूदान। तो बिरसा मुंडा का जो नेता था, मुंडा क्रांति का जो नेता था ये बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा। अब यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? 1885 में, 1888 में, 1890 में या फिर 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो इन्होंने विद्रोह 1895 में खड़ा किया। कब? 1895 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु स्वामी सहजानंद थे, आनंद पांडे थे, जत्रा भगत थे या फिर एम.एन. राय थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि आनंद पांडे जो थे ये कोई
ब्राह्मण नहीं थे। आनंद पांडे जो थे ये कोई ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है कि उसी आदिवासी समाज के थे। इनका नाम जो है आनंद पांडे की जगह आनंद पाण है। क्या है? आनंद पाण है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आनंद पांडे दिया गया है, तो वैसे इनका रियल नाम क्या है? आनंद पाण है। ठीक है, और ये कोई ब्राह्मण नहीं थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ पर हुआ? तो ये कश्मीर में, BNWFP, केरल, असम। तो 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह पहले हम लोग देखेंगे। मोपला विद्रोह हुआ कब? तो 1921 में हुआ। ठीक है, और कहाँ पर हुआ? तो केरल में हुआ। 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की। तो 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी वो किसकी थी? तो ये असहयोग आंदोलन की थी। किसकी थी? असहयोग आंदोलन की थी। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ये तेलंगाना में, मालाबार में, मराठवाड़ा में या फिर विदर्भ में। तो हम लोग पीछे देख चुके हैं कि मोपला विद्रोह जो है ये केरल में हुआ था। तो जब केरल में हुआ था तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मालाबार। क्या होगा? मालाबार। मोपला आंदोलन 1921 में मालाबार में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुंडा बिरसा, संथाल कान्हू, अहोम गोमद कुंवर, नायक ताना भगत। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिरसा मुंडा बिरसा सही है, संथाल कान्हू सही है, अहोम गोमधर कुंवर ये भी सही है, लेकिन नायक ताना भगत ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था। तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो जदोनाग, रानी कैडिनल्यू, अल्लूरी सीताराम राजू, ठक्कर बापा। तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता जो था वो कौन था? तो ये था अल्लूरी सीताराम राजू। कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू था। ये पहला जनजातीय नेता था जो कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित हुआ था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। महात्मा गांधी ने किया था, ठक्कर बापा ने किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था या फिर BR अम्बेडकर ने किया था। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है ये ठक्कर बापा ने किया था। किसने? ठक्कर बापा ने किया था। निम्नलिखित में कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ये महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ये कहाँ पर घटित हुई, यानी कि कौन सी घटना थी जो महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह। क्या होगा? भील विद्रोह होगा। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश एवं बिहार में, बिहार एवं बंगाल में, बंगाल एवं महाराष्ट्र में। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। ये मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसकी स्थापना? तो भील सेवा मंडल की स्थापना कब की गई? 1922 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो नारायण मल्हार जोशी, अमृतलाल विठलदास ठक्कर, ज्योतिबा फुले, बाबा आमटे। तो 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई अमृतलाल विठलदास ठक्कर के द्वारा। अमृतलाल विठलदास ठक्कर के द्वारा।
वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कुकी या टिपराह? कौन सी जनजाति के संपर्क में आए थे ये लोग? तो ये आए थे खासी के संपर्क में। किसके संपर्क में? खासी के संपर्क में। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था। तो ये प्रथम जनजाति समूह जो था वो कौन सा था? कोल, मुंडा, खासी, संथाल। तो यहाँ पर क्या होगा? खासी। क्या होगा? खासी होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये क्या हो जाएगा? खासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खासी हो जाएगा। और इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? तो ये समूह भी कौन सा था? तो खासी ही था। ये कौन सा था? खासी था। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये कोल विद्रोह गुजरात में, बंगाल में, राजपूताना में या फिर छोटा नागपुर में? तो कोल विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो कोल विद्रोह का जो क्षेत्र है ये है छोटा नागपुर। कहाँ है? छोटा नागपुर। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया था? कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया था? तो बुद्धू भगत, सुरगा, सिगराय, जतरा भगत। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था? तो विद्रोह करने वाले में बुद्धू भगत थे, सुरगा थे और सिगराय थे, लेकिन विद्रोह नहीं करने वाले में जतरा भगत थे। कौन थे? जतरा भगत ने विद्रोह नहीं किया था। वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसने केरल में नेतृत्व किया, महाराष्ट्र में, मैसूर में या फिर तेलंगाना में? वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये आंदोलन का नेतृत्व उसने कहाँ पर किया था? तो ये किया था केरल में। कहाँ पर किया था? केरल में किया था। हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान या फिर 1920 से 21 के दौरान? तो हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। कब? 1820 से 21 के दौरान। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो ये कुकी, खोखड़ो, उतराव, नाइकदा। उत्तरी, खोखड़ो, खोड़खो, उरांव और नाइकरा। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जवाब है खोखड़ो। क्या है? खोखड़ो है। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो सनातन आदिवासी महासभा से किसका संबंध है? थेबल उरांव का, तिलका माझी का, सीलू संताल का या फिर दुका हो? तो थेलम उरांव, यानी कि इनमें से किसका संबंध सनातनी अर्थव्यवस्था, सनातनी संबंध आदिवासी महासभा से है? इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो ये किसका हो जाएगा? तो बेथल उरांव का। क्या हो जाएगा? बेथल उरांव। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? बताना है हमें कि जियातरंग आंदोलन जो है ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या फिर मिजोरम में? जियातरंग
आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। कहाँ पर हुआ था? मणिपुर में हुआ था। निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था, सब भूमि का मालिक ईश्वर है? सब भूमि का मालिक ईश्वर है। हुक्का आंदोलन, चंपारण के नील बागान न्याय के कृषक का आंदोलन, यूपी के 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध का कृषक आंदोलन, बंगाल के फरियाजी आंदोलन। तो निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है? तो ये किसने दिया था? बंगाल के फरियाजी आंदोलन ने। किसने दिया था? बंगाल के फरियाजी आंदोलन ने। निम्नलिखित में से कौन फरियाजी विद्रोह का नेता था? तो ये आगा मोहम्मद रजा था, दादू मियाँ, शमशेर गाजी या फिर वजीर अली। तो फराजी विद्रोह का जो नेता था ये था दादू मियाँ। कौन था? दादू मियाँ था। इसके आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? बताना है कौन सी जोड़ी सही है। तो चुनार विद्रोह उड़ीसा, सन्यासी विद्रोह बिहार, पारला खेमुंदी विद्रोह उड़ीसा, रंपा विद्रोह कर्नाटक। तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो सही जोड़ी बताना है तो ये पारला खेमुंदी विद्रोह उड़ीसा। क्या हो जाएगा? पारला खेमुंदी विद्रोह उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम कौन सा था? तो फुलागुरी धेवा 1861, बिरसाइत उलगुलान 1899 से 1900, पबना विद्रोह 1873, मराठा किसान विद्रोह 1875। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फुलागुरी धेवा 1861। क्या? फुलागुरी धेवा 1861। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ये भील विद्रोह है, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा भीरपुर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। क्या होगा? सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया? कूका आंदोलन को किसने आरंभ किया? गुरु राम सिंह ने, भगत जवाहरमल ने, हरि सिंह नलवा ने या फिर दादू मियाँ ने? तो 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया। कूका आंदोलन को किसने आरंभ किया? तो ये आरंभ किया भगत जवाहरमल ने। किसने? भगत जवाहरमल ने इसे आरंभ किया। कूका आंदोलन का नेता कौन था? ये भगत सिंह, बिस्मिल, राम सिंह, श्याम सिंह। कूका आंदोलन का नेता कौन था? तो कूका आंदोलन का नेता जो था वो कौन था? राम सिंह था। कौन था? राम सिंह। यानी कूका आंदोलन का नेतृत्व जो है वो बालक सिंह तथा उसके अनुयायी गुरु राम सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित करने वाले गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? किसने कूका आंदोलन को संगठित किया था? तो ये थे गुरु राम सिंह। कौन थे? गुरु राम सिंह थे। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? इसकी क्या मांग थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। तो बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन ने क्या मांग थी?
तो इनकी मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। क्या करना? फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। तो ये दीनबंधु मित्र, राधाकांत देव, शिशिर कुमार घोष, बंकिम चंद्र। इसका नाम क्या है? शिशिर कुमार घोष। क्या है? शिशिर कुमार घोष। 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। तो ये है शिशिर कुमार घोष। नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये बुधु भगत एवं झिंदारी मानकी, दीनबंधु मित्र एवं मधुसूदन दत्त, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास। तो नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो नील क्रांति का जो नेतृत्व है ये दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास ने किया था। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास ने किया था। निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया? नील आंदोलन नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो हेमचंद्राकर, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, हरीशचंद्र मुखर्जी एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीनबंधु मित्र। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये तीतर सिंह, सुरेंद्र साई, कट्टबोम और सईद अहमद बरेलवी। तो संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था सुरेंद्र साई। कौन था? सुरेंद्र साई था। निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन एक 1816 से आरंभ हुआ और 1832 तक चला? कोल विद्रोह, खांसी विद्रोह, कच्छ विद्रोह या फिर नैकड़ विद्रोह। तो ये कौन सा विद्रोह था जो कि 1816 में प्रारंभ हुआ और 1832 तक चला? तो ये था कच्छ विद्रोह। क्या था? कच्छ विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? गढ़करी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। तो गढ़करी विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो गढ़करी विद्रोह का जो केंद्र था ये क्या था? कोल्हापुर था। क्या था? कोल्हापुर था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारों का, गोंडों का या फिर कोलियों का। तो ये विद्रोह जो था ये गोरों का विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह जो था ये किसका विद्रोह था? तो ये गोरों का विद्रोह था। गोरों नहीं, गारों का विद्रोह था। वेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1764, 1806, 1857, 1935। वेल्लोर का विद्रोह जो है ये किस वर्ष हुआ? तो वेल्लोर के विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हुआ था 1806 में। कब हुआ था? 1806 में हुआ था वेल्लोर का विद्रोह। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन 1924 में किसके विरुद्ध था? ये तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के, हिंसा के, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के या फिर सांप्रदायिकता के। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन जो था ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है ये किसने स्थापित किया था? तो न्यायमूर्ति रनाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा वासुदेव बलवंत फड़के। क्या होगा? वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। देवबंद आंदोलन यानी
ये कहाँ पर हुआ था? यूपी, जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो देवबंद आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो 1900 ईस्वी में, 1800 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1885 ईस्वी या फिर 1886 ईस्वी में। तो देवबंद आंदोलन जो है ये आरंभ हुआ था कब? तो 1866 ईस्वी में। कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन चंपारण था, बारदौली था, बेगू था या फिर बिजौलिया था? तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन था वो कौन सा था? वो बिजौलिया था। कौन था? बिजौलिया था। बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? केरल से, असम से, राजस्थान से, उड़ीसा से? बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? तो बिजौलिया आंदोलन राजस्थान से संबंधित था। कहाँ से? बिजौलिया आंदोलन राजस्थान से संबंधित था। किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिंगारी का काम किया? किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिंगारी का काम किया? पूना समझौता, खिलाफत आंदोलन, लखनऊ समझौता या फिर मोपला विद्रोह? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिंगारी का काम किसने किया? तो मोपला विद्रोह ने किया। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तेलंगाना में, विदर्भ में, मालाबार में, मराठवाड़ा में। ठीक है, तो मोपला विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ पर था? तो मालाबार में। कहाँ? मालाबार में। मोपला किसान संघर्ष कहाँ हुआ? मोपला किसान संघर्ष दार्जिलिंग में, अंडमान में, मालाबार में या फिर छोटा नागपुर में? मोपला किसान संघर्ष जो था ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ मालाबार में हुआ। कहाँ पर? मालाबार में। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है? तो यह पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ। यह साहूकारों मनी लेंडर्स के विरुद्ध संचालित था। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। तो नील विद्रोह जो था, नील विद्रोह जो हुआ था ये क्या था? तो यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या था? संचालित था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को देखा। आज के सेशन को देख लिया हम लोग। तो इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।